एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो। मेरे ताश के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं। 27 दिसंबर 1975 को एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि दरअसल इस हादसे में कुछ ही मिनटों में 375 से ज्यादा लोगों की कोयले की खान में जल समाधि बन गई थी। इसलिए धनबाद की चसनाला खदान में हुए इस हादसे को फिर यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म काला पत्थर के जरिए सबके सामने रखा और फिर उनकी बनाई इस फिल्म ने सभी को झकझोर दिया। बता दें 24 अगस्त 1979 को रिलीज फिल्म काला पत्थर में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, राखी, परवीन बाबी, नीतू सिंह व प्रेम चोपड़ा के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। ऐसे में फिर एक्शन ड्रामा थ्रिल से भरपूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने में सफल रही थी और साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में साथ काम करते हुए सितारों को तमाम खट्टे मीठे अनुभव झेलने पड़ते हैं, जिसमें कुछ स्टार के बीच दोस्ती होती है तो कुछ के बीच भयंकर झगड़ा और मनमुटाव होता है। इसलिए फिर कुछ ऐसा ही मनमुटाव अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच भी हुआ था। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में अपनी लाइफ के कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इसी में उन्होंने काला पत्थर फिल्म का वह किस्सा भी शेयर किया जिसमें अमिताभ बच्चन ने उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी थी। वे उन्हें मारते जा रहे थे और वहां मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि खुद वे भी नहीं समझ पाए क्योंकि सीन के बारे में उन्हें भी कुछ नहीं बताया गया था। इसलिए अमिताभ उन्हें तब तक मारते रहे जब तक कि शशि कपूर ने बीच में आकर उन्हें अलग नहीं किया। इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे ये भी जिक्र किया कि काला पत्थर के सेट पर अमिताभ के बगल वाली कुर्सी उन्हें कभी भी ऑफर नहीं की गई और ना ही कभी अमिताभ का छाता उनसे शेयर किया गया। इसके अलावा अमिताभ की एक और बात जो उन्हें काफी अजीब लगी थी वो ये कि दोनों एक ही होटल से सेट पर जाते थे, लेकिन अमिताभ ने कभी ये नहीं कहा कि चलो आज तो साथ चलते हैं। इसलिए शत्रुघ्न हमेशा ये सोचते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उन्होंने अमिताभ की किसी से कभी कोई शिकायत नहीं की। हालांकि ये हो सकता है कि अमिताभ को उनकी एक्टिंग से दिक्कत हो, क्योंकि शत्रुघ्न को उनकी दमदार एक्टिंग और लंबे डायलॉग के लिए हमेशा ही तारीफ मिलती थी। बस फिर हो ना हो अमिताभ इसी से परेशान होते थे और वे नहीं चाहते थे कि शत्रुघ्न उनकी फिल्म का हिस्सा बने। इसलिए शत्रुघ्न ने अमिताभ के साथ वाली कई फिल्में भी छोड़ दी थी और यहाँ तक कि साइनिंग अमाउंट भी लौटा दिया। लेकिन फिर मेकर्स के दबाव के चलते इसके बाद दोनों ने साथ में शान नसीब और दोस्ताना जैसी फिल्मों में काम किया। जब तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे थे मंगल तब से ताले तोड़ता आ रहा है। अब दावा तो यही किया जाता है कि काला पत्थर धनबाद की चसनाला कोयला खदानों में हुई दुर्घटना पर आधारित है, लेकिन कहीं न कहीं इसकी आत्मा जोसेफ कोबराट के 1899 में पब्लिश्ड एक नॉवल लॉर्ड जिम के ज्यादा करीब है। हाँ, फिल्म का ट्रिगर पॉइंट जरूर चसनाला खदान हादसा माना जा सकता है, जिस वजह से फिल्म को हकीकत के करीब रखने के लिए यश चोपड़ा अपनी पूरी यूनिट के साथ झारखंड यानी तब के बिहार की गिद्दी वानसारी यानी कोयले की धुलाई वाली जगह पर शूटिंग करने पहुंचे थे, जहां पहुंचने के बाद वे गिद्दी के रेस्ट हाउस में ठहरे थे। वैसे बता दें यश चोपड़ा यहां शत्रुघ्न सिन्हा के साथ शूटिंग कर रहे थे, लेकिन बिहारी बाबू को देखने के लिए वहां पागलों जैसी भीड़ जमा हो जाती थी। इसलिए पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए एक दिन पुलिस को भी हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी। सो ऐसे में आखिरकार पूना के पास राज कपूर के लोनी फार्म हाउस में सेट लगाया गया और फिर बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के मोस्टली शूटिंग यहीं पूरी की गई। हालांकि परेशानी तब हुई जब यूनिट को मुंबई के फिल्म सिटी के सेट पर अंडरग्राउंड शूटिंग करनी थी, इसलिए इसको फिल्माने के लिए फिर हॉलीवुड टेक्नीशियन की हेल्प ली गई थी। वैसे फिर एक अंडरग्राउंड सीन ही फिल्माते टाइम मलबा गिरने से शशि कपूर घायल हो गए थे और इसके बाद वे कोई हफ्ता भर बिस्तर पर ही पड़े रहे थे। सो इस तरह काला पत्थर फिल्म की शूटिंग टुकड़ों में कोई 2-2.5 साल में पूरी हुई थी, क्योंकि फिल्म का मुहूर्त शॉट 27 सितंबर 1976 को लिया गया था। धर्मेंद्र ने यश चोपड़ा के डायरेक्शन में 1969 में आई आदमी और इंसान में पहली बार साथ काम किया था। फिल्म ने भी ठीक ठाक कमाई की थी, लेकिन यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र का अनुभव काफी खराब रहा था, क्योंकि फिल्म की रिलीज के बाद उनकी बजाय फिरोज खान को ज्यादा क्रेडिट मिल रहा था। सो ऐसे में फिर धर्मेंद्र ने यश चोपड़ा के साथ दोबारा काम न करने की ठान ली थी। लेकिन अब स्क्रिप्ट के मुताबिक यश चोपड़ा एक पंजाबी ट्रक ड्राइवर की भूमिका के लिए धर्मेंद्र को चाहते थे, क्योंकि धर्मेंद्र ने इससे पहले 1975 में आई प्रतिज्ञा में ट्रक ड्राइवर के किरदार को बखूबी निभाया था। सो ऐसे में फिर यश चोपड़ा की रिक्वेस्ट पर धर्मेंद्र काला पत्थर में ये रोल निभाने को तैयार हो गए। लेकिन फिर इसके बाद धर्मेंद्र को लगा कि उनका ये किरदार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है
तो उन्होंने यश चोपड़ा को परीक्षित साहनी का नाम सुझाया। बस इस तरह फिर ये फिल्म परीक्षित साहनी को मिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परवीन बाबी वाले रोल के लिए यश चोपड़ा की पहली पसंद पूनम ढिल्लन थी। पूनम तब यश चोपड़ा की एक और फिल्म त्रिशूल भी कर रही थी, जिसका मुहूर्त 8 अप्रैल 1976 को लिया गया था। लेकिन फिर यश चोपड़ा को पूनम इस रोल के लिए काफ़ी छोटी लगने लगी। सो ऐसे में फिर उन्होंने परवीन बाबी को साइन कर लिया। वहीं पूनम को भी यश ने कैमियो रोल दे दिया और फिर वे मेरी दूरों से आएगी बारात गाने में नजर आती हैं। हालांकि बाद में पूनम को इस स्पेशल अप्रेस निभाने का बहुत पछतावा हुआ। वैसे विद्या सिन्हा को भी उम्मीद थी कि परवीन बाबी वाले रोल के लिए यश चोपड़ा उन्हें साइन करेंगे, लेकिन BR चोपड़ा कैंप से होने के चलते यश चोपड़ा ने उन्हें कंसीडर नहीं किया, क्योंकि दरअसल बड़े भाई BR चोपड़ा से यश चोपड़ा के संबंध तब खराब हो गए थे और दोनों अलग अलग होकर फिल्में बनाने लगे थे। राइटर सलीम जावेद की जोड़ी सिर्फ रमेश सिप्पी की फेवरेट नहीं थी, बल्कि ये जोड़ी यश चोपड़ा की भी फेवरेट थी, क्योंकि काला पत्थर से पहले यश चोपड़ा के डायरेक्शन में आई दीवार और त्रिशूल के राइटर सलीम जावेद ही थे, जिनकी 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में एक तरफा तूती बोलती थी। लेकिन ये अफसोस जताने की बात यह है कि काला पत्थर इस जोड़ी के साथ यश चोपड़ा की बनाई लास्ट फिल्म रह गई। हालांकि ये अलग बात है कि आगे चलकर सलीम जावेद ने अलग अलग यश चोपड़ा के लिए स्क्रिप्ट तैयार की, जिनमें जावेद अख्तर ने यश चोपड़ा के लिए जहां 1984 में आई मसाल फिल्म की कहानी लिखी, वहीं सलीम ने 1986 में आई अंगारे की कहानी लिखी थी। इसके अलावा यहाँ एक बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी दे दें कि अमिताभ बच्चन नहीं चाहते थे कि काला पत्थर फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा को लिया जाए, इसलिए यश चोपड़ा ने शत्रुघ्न सिन्हा की जगह शशि कपूर को और शशि कपूर वाले रवि के किरदार के लिए ऋषि कपूर को कंसीडर किया था। लेकिन फिर सलीम खान शत्रुघ्न सिन्हा को लेने पर अड़े रहे। सो फिर उनकी रिक्वेस्ट पर यश चोपड़ा ने शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म ऑफर तो की, लेकिन साथ ही जानबूझकर उन्हें फीस भी कम ऑफर कर दी, जिस वजह से शत्रुघ्न ने करने से इनकार कर दिया। बस इस तरह जब ये बात सलीम खान को पता लगी तो फिर उनकी रिक्वेस्ट पर शत्रुघ्न ये फिल्म करने को तैयार हो गए, क्योंकि सलीम खान ने उनसे कहा कि ये किरदार उन्होंने स्पेशली शत्रुघ्न के लिए लिखा है और इसके साथ वे न्याय कर सकते हैं। इसलिए फिर अक्सर सेट पर लेट आने की आदत के लिए फेमस शत्रुघ्न ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी ईमानदारी से की और सेट पर जल्दी पहुंचने की आदत डाल ली। जानकारी के लिए बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इसके बाद कोयला खदानों पर आधारित 1983 में एक फिल्म बनाई थी कालका, जो उनके प्रोडक्शन में बनी पहली फिल्म भी थी। हालांकि ये 1975 में धनबाद की खदानों में हुए हादसे से अलग 1965 में हुए हादसे पर आधारित थी, जिसमें तब आग लगने से 268 के करीब लोगों की मौत हो गई थी। बता दें इस फिल्म का डायरेक्शन लोक सेन लालवानी ने किया था और ये फिल्म काला पत्थर के कंपैरिजन में काफी कम बजट की फिल्म थी, लेकिन बावजूद इसके ये बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। वैसे एक बात यह भी है कि कालका और काला पत्थर से पहले कोयला की खानों पर ही आधारित शक्ति सामंत भी 1962 में बारूद टाइटल से एक फिल्म बनाने वाले थे, जिसे वे किशोर दा व मधुबाला के साथ बनाना चाहते थे। लेकिन मधुबाला की तब तबीयत खराब होने से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और इसकी जगह फिर शक्तिदा ने इसी जोड़ी के साथ एक कॉमेडी फिल्म नोटी बॉय बनाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो काला पत्थर में पहले देवेंद्र वर्मा को भी कास्ट किया गया था। उन्होंने कुछ शूटिंग भी कर ली थी, मगर फिर स्क्रिप्ट में बदलाव के चलते उनके रोल को पूरी तरह हटा दिया गया। फिल्मों में आने से पहले जब अमिताभ कोलकाता में काम करते थे, तब उन्होंने बर्ड एंड कंपनी के कोल डिपार्टमेंट में काम किया था और उनकी ड्यूटी तब बिहार में लगी थी। इस तरह अमिताभ की देखरेख में खान में एक नई मशीन लगाई जा रही थी, लेकिन तभी खान का एक हिस्सा टूट कर गिर गया और 2 लोग उसके नीचे दब गए। हालांकि बहुत जल्दी मदद भी पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी अमिताभ मदद करने में लगे हुए थे और जब एक आदमी को वे निकाल रहे थे, उसने कहा मेरा बचना मुश्किल है, दूसरे को निकालो। इस तरह फिर ये इंसिडेंट अमिताभ बच्चन को सालों तक याद रहा और जब काला पत्थर की कहानी पर काम चल रहा था, तब अमिताभ बच्चन ने भी अपना तजुर्बा राइटर सलीम जावेद को शेयर किया था। वैसे सलीम जावेद ने काला पत्थर की कहानी पुणे के ब्लू डायमंड होटल में रहकर केवल 3 हफ्तों में लिख दी थी। काला पत्थर फिल्म में संगीत दिया राजेश रोशन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया शाहिर लुधियानवी ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। सांसों में तेरी खुशबू मिले, इश्क और मुश्क कदे ना छुप दे, चाहे लाख छुपाइए। अब फिल्म का गीत संगीत हिट था
और बाहों में तेरी मस्ती के घेरे व एक रास्ता जिंदगी सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गाने हैं, जिनमें एक रास्ता जिंदगी जहां बिना का गीतमाला के एनुअल लिस्ट में 22वें नंबर पर रहा था, वहीं बाहों में तेरी 27वें नंबर का गाना था। वैसे बाहों में तेरी ऐसा गाना भी है जिसे यश चोपड़ा के असिस्टेंट रहे रमेश तलवार ने शूट किया था, क्योंकि यश चोपड़ा तब फिल्म के किसी और सीन की शूटिंग कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जाता कि राजेश रोशन 1978 में त्रिशूल फिल्म में संगीत देना चाहते थे, लेकिन यश चोपड़ा ने खय्याम को मौका दे दिया। हालांकि फिर राजेश रोशन को भी उन्होंने निराश नहीं किया और काला पत्थर फिल्म का संगीत तैयार करने के लिए साइन कर लिया। लेकिन अब हुआ दरअसल यूं कि यश चोपड़ा को राजेश का संगीत कुछ पसंद नहीं आ रहा था। सो ऐसे में राजेश रोशन की जगह वे किसी दूसरे संगीतकार को लेना चाहते थे, जिसमें खय्याम का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन फिर वो तो भला लता मंगेशकर का जो वे राजेश रोशन के फेवर में अड़ गई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर फिल्म से राजेश रोशन को निकाला गया तो वे एक भी गाना नहीं गाएंगी। इसके अलावा अब थोड़ा गीतकार साहिल लुधियानवी को लेकर भी जानकारी दे दें कि वे यश चोपड़ा के फेवरेट गीतकार थे और यश हमेशा उन्हीं से अपनी फिल्मों के गाने लिखवाते थे। लेकिन अब साहिल लुधियानवी ने यश चोपड़ा के लिए काला पत्थर में आखिरी बार गाने लिखे थे। वैसे साहिल ने फिल्म में अपनी शोहरत से हटकर गाने लिखे थे, ऐसे गाने जिनमें शायरी कम और बाजार की जरूरत के हिसाब से बोल ज्यादा थे। लेकिन फिर भी साहिल लुधियानवी को यह समझ आने लगा था कि यश चोपड़ा के साथ उनका सिलसिला लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि दरअसल काला पत्थर की मेकिंग के दौरान यश चोपड़ा और जावेद अख्तर की इस बारे में चर्चाएं होने लगी थी। और फिर देखिए बाद में हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि सिलसिला फिल्म के गाने यश चोपड़ा ने जावेद अख्तर से ही लिखवाए थे। काला पत्थर फिल्म से जुड़ी एक बेहद इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने मेन खलनायक का किरदार निभाया है। लेकिन ये काफी अजीब बात है कि उनका कोई फाइट सीन नहीं होता, बल्कि उनकी जगह शरद सक्सेना फाइट सीन में छाए रहते हैं और उनकी फाइट फिल्म के तीनों ही एक्टर अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा व शशि कपूर के साथ होती दिखाई गई है। धन्ना एक बात बता, इस लड़की को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन तुम चारों को इस जंगल में मुझसे कौन बचाएगा? इसके अलावा यहाँ एक और इंटरेस्टिंग जानकारी ये भी दे दे कि शरद सक्सेना के साथ हुए टकराव वाले सीन में अमिताभ बच्चन ने सेम वही शर्ट पहनी थी जैसी उन्होंने दीवार फिल्म में पहनी थी। बेशक काला पत्थर फिल्म की कमाई कम थी, लेकिन इसकी कहानी, गीत, संगीत, डायरेक्शन से लेकर सभी की अदाकारी जबरदस्त थी। सो इसी वजह से 27वें फिल्म फेयर में इसे कुल 8 नॉमिनेशन मिले थे, जिनमें बेस्ट फिल्म व बेस्ट डायरेक्टर के लिए यश चोपड़ा को, बेस्ट एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन को, बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नीतू सिंह को, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए राजेश रोशन को, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए एक रास्ता गाने के लिए किशोर दा को व बेस्ट स्टोरी राइटर के लिए सलीम जावेद को मिले थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कोई भी अवार्ड नहीं जीत पाया और सभी को नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा। कोयले की कानों में एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, और फिर हम यहाँ किसी से जबरदस्ती नौकरी तो नहीं करवाते। जो इंसान का खून पानी की तरह बहा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। नहीं सेठ साहब, आज मैं आपको जान गया। फाइनली काला पत्थर बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जो ऐसे डिजास्टर टॉपिक पर बनी थी जिस पर इससे पहले सिर्फ हॉलीवुड वालों की फिल्में पॉपुलर थी, जिनमें 1972 में द पॉजिटिव एडवेंचर, 1974 में द टॉवरिंग इनफर्मो और अर्थक्वेक ऐसे सब्जेक्ट पर बनी बेस्ट फिल्में थी। इसलिए यश चोपड़ा ने काला पत्थर को न सिर्फ बनाया बल्कि एक मिसाल भी पेश की कि बॉलीवुड वाले भी किसी से कम नहीं हैं। वैसे इस तरह की फिल्में बनाने में पैसा और टाइम दोनों ही लगते हैं, लेकिन फिर भी यश चोपड़ा ने यह रिस्क उठाया और इन दोनों कामों में सभी ने उनका साथ दिया। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन व शत्रुघ्न सिन्हा ने भी, जिनकी आपस में पटती नहीं थी, उन्होंने भी सभी सीन जी जान लगा कर किए। इसलिए कुछ तो ये भी कहते हैं कि दोनों को इसी दुश्मनी की वजह से साथ में साइन किया गया था और आमने सामने का सीन व ऑफ स्क्रीन किससे रचे गए थे। लेकिन फिर भी काला पत्थर बनाने में यश चोपड़ा से कहीं न कहीं चूक हो गई, जिस वजह से फिल्म उम्मीद से बेहद कम कमाई कर पाई। सो काला पत्थर फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।